ओम शांति। 17 दिसंबर 2022 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, बाप का शो माना नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? उत्तर, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है। कैसे? उत्तर, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने ये गीत सुना? सुना? बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे, वह फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो। भक्त सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप जरूर दादा के तन से ही बताएगा। ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। पक्का निश्चय है? पक्का निश्चय है। बहुत अच्छी बात है। ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप पतित पावन ज्ञान सागर है, उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। अब गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनिया हो। सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। अब बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं। श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं, जो और कोई नहीं दे सकता। ये नशा है। अब बाप आया है सबको सदगति देने और दिलाते भी है बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करावन हार है ना। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए ऊंच प्रारब्ध पाएगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं और बाप कहते जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। ये मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। तो भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। तो अब यह जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात। तो जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है। इसीलिए ड्रामा किसे कहना है? जो बीत जाए। जो होने वाला है वो तो अभी हाथ में है ना, और जो बीत जाए वो तो ड्रामा में नूंद गया। तो फिर अपने समय पर रिपीट होगा। तो अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहां वहां बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो और बाप की याद में। तो बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो एक कान से बाप की बात सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे, अपना समय कहां भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं
जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं, और बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली हैं। अंतर्मुख होने की हमारी बातें ही निराली हैं। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। तो बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। माता पिता से सीखो, और जो अनन्य भाई बहन हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। बल थोड़े बहुत अवगुण है तो सभी में अभी हैं, थोड़े से कोई अवगुण रहे हैं वो तो फिर अभी सभी में है। तो गाते भी है ना कि मुझ निर्गुण हारे में, तो अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है। सो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। माया तो बहुत भटकाएगी, बच्चे गिरते और चढ़ते रहते। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वे गिरते रहते हैं, जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वे गिरते नहीं है। वे बाप से अंजाम करते हैं, माना वायदा करते हैं कि हम ये काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्ष लेंगे, कहां भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है, घर बार छोड़ना तो हठयोगी सन्यासियों का काम है, और तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देखरेख करनी है। और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आंखों से हम जो देखते हैं वह सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। तो ममत्व एक बाप से ही रखना है। तो मुख्य बात है ना पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते, क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होता। तो बाप कहते हैं काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सब विकार से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है, और बुलाते भी तो है ना कि हे पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे, तो जरूर पावन बनाएंगे। तो यहां स्नान आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तो बाप कहते हैं मामे कम याद करो, और कोई भी उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही तुम पति से पावन बनेंगे, आयरन एज से तुम गोल्डन एज में आएंगे। ये एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाप की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। तो बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप मानाई वर्षा, लौकिक बाप बल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा, जरूर कुछ तो वर्षा देगा ना, भले कितना भी गरीब हो क्यों ना। तो तुमको पहले बाप को और फिर वर्षे को याद करना है। तो बाप कहते मन मना भव मध्याजी भव। तो बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, दूसरा कोई भी है सार जानते ही नहीं। बाप सीधा कहते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं, और निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे ना कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है, कोई भी हालत में। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही तो सब काम होता है, वह तो करना ही पड़े।
कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश हो जाते हैं, परंतु वह कोई ज्ञान की बात नहीं है। अब यहाँ तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिससे ही माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है, तो बाप को जरूर याद करना पड़े। तो भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है। आगे भोग बनाते थे ना, मतलब भक्ति बार में बनाते थे, तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे और गुरुवाणी पढ़ते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे। अब याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा, फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। तो यहाँ भी बाप की याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। तो जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना है, बहुत बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे याद करते ही नहीं। अब भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। अब जिनको अभ्यास नहीं होगा, अब वे तो कभी याद करेंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना, है ना। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ना ब्रह्मा भोजन की। तो याद मेरा है, भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। तो याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते ही नहीं। ये कच्चा ही है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे। ऐसे बच्चे निकलेंगे। अब याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है ना, तुम बच्चों को फिर यह रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। अब साजन को व बाप को याद करना है। अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई होता ही नहीं है ना। बाहर वाले तो इन बातों को देखो बच्चे कोई जानते ही नहीं है। तो देवी देवता धर्म वाले ही तो समझ सकते हैं ना। तमेव माता च पिता तमेव, तो ये एक निराकार बाप की महिमा है। तो जरूर बाप ने इतना उच्च कर्तव्य किया है, तब तो फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं, है ना। तो अब बाप कहते मीठे बच्चे और सब तरफ से बुद्धि को हटा दो। अब सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए मामे कब याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार है। अब यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, है ना। अब बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी हैं। और कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। तो यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं, और फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद ही नहीं रहता। और कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझाया वह प्रैक्टिकल में करेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। अब सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत आएगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। इतना नशा रहना चाहिए। और मनुष्य कुल की ही बात है। अब ऐसे नहीं कि जानवर आदि का उद्धार करेंगे। नहीं, मनुष्य मेरे को पसंद नहीं, मैं तो चला जानवरों का उद्धार करने। ऐसे थोड़ा। अब मालूम है ना जानवर कौन है। तो किसका उद्धार करने है बाबा, और तुम किसका करेंगे। तो किसका उद्धार करने है बाबा। तो मनुष्य कुल की बात है। ऐसे नहीं जानवर आदि को उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ही वह है। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सत्युग में कीचड़ पट्टी होती ही नहीं। तुम्हारे लिए कितने वैभव है। वहां पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। जैसा मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है। और गरीब की सामग्री क्या होगी, और साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा है। फिर जितना जो करे पढ़ाई एक ही है। अब कल भी बाबा ने कहा रॉयल घराने में आना है, तो जब से बाबा के बने हो
अगर श्रीमत पर मान चले हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं चली है जो बाप के दिल से उतरो, तो माना रॉयल फैमिली में आओगे। से बाबा ने कहा कि आदि से, जब से बाबा के बने हो, जब से बने हो, ये तो है नहीं कि माना जब से 1936 से बाबा आया तब से, नहीं, जब से बाबा के बने हो तो उसके बाद से आपने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं चली जिससे बाबा को बुरा लगे या ऐसा लगे कि ये कैसे बच्चे हैं, ये ऐसे करते हैं। तो अगर आपने हर एक्टिविटी श्रीमत पर मान चली और बाबा के दिल तक पर चढ़े रहे, तो आप समझ जाना कि आप रॉयल घराने में आने वाले हो। ओके, तो फिर जितना जो करे, पढ़ाई एक ही है, पद हर एक नंबरवार पाते हैं। राजा रानी प्रजा, साहूकार के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की तो यह बात ही नहीं है, यह है अभी की बात। योग बल से तुम राजा ही पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणियां हो, माना शक्तियां हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो ही नहीं सकते। तो यह है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग। फिर वे सब स्थूल रूप में ले गए हैं, तो अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। काले से गोरे बनते हो, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, इसमें झूठ तो चल ही ना सके। कई झूठ बहुत बोलने की आदत होती है, तो उनको लगता है कि हम झूठ बोल के आगे बढ़ जाएंगे। अरे भगवान है, वो देख रहा है तुमको। क्या करोगे झूठ बोल के? कौन सी पोजीशन प्राप्त करोगे? ये कोई मनुष्य आत्मा को दिखाने वाला पुरुषार्थ थोड़ा है, इसे भगवान देख रहा है। इसीलिए झूठ तो चल ही ना सके। अगर अंदर कुछ काला तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। अगर अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी ना, तो हर तरफ चारों तरफ नेगेटिविटी ही नजर आएगी। अंदर कालापन होगा तो हर एक चीज काली नजर आएगी। तो बाबा कहते, बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझें कि इनको बनाने वाला कौन है। ऐसे बन के दिखाओ जो हर एक तुम्हें देखकर ये कहे, आखिर भी इन्हें बनाया किसने ऐसा। तब तो बाप प्रत्यक्ष होगा। सोचो, आपके अंदर कोई क्वालिटीज होती है, कोई भी कला होती है, कोई भी गुण होता है, वहीं पे आप अपना शो करने लग जाते हैं। मेरे में तो ये बड़ा अच्छा गुण है, मेरे में तो ये बड़ी अच्छी कला है, मेरी तो वो भी बड़ी अच्छी तारीफ करते, मेरे को तो वो बड़ा ही मानते हैं। ये जो आपने अपने अंदर नशा ले लिया ना, ये बाप को छुपा दिया आपने, क्योंकि आपने ये अपने आप में ले लिया सब कुछ। करने कराने वाला, सब कुछ कराने वाला वो बाबा है। सब कुछ बाबा करता है, आप तो निमित्त मात्र हो। बाबा हट जाए आप क्या हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर ये कैसे बोल देते हैं, मेरे में ये कला है, मेरे में ये गुण है, मैं ये करना जानता हूं, मैं ये करना जानती। मैंने तो जब भी देखो ज्ञान सुनाया, सबको मन अपार लगाया। मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान, किसी को ये नहीं करना आता, किसी को ये नहीं करना आता। दूसरों में कमियां ढूंढ ढूंढ के और अपने आप को श्रेष्ठ बता के क्या कर रहे हो? दूसरा आप में देखे ये कितने मीठे हैं। आखिरकार भी मनुष्य आत्मा इतनी मीठी होती है, तो आप आगे करो ना। फिर वो भी खुद ढूंढेंगे कि आखिर भी ये किसके पास जाते हैं, कौन इन्हें पढ़ाते हैं, इनके पीछे कौन है। तभी तो कोई ढूंढेगा। जैसे कोई स्कॉलरशिप लेता है, ठीक है, और कोई बहुत अच्छे ग्रेड ले लेता है, कोई बहुत अच्छे रैंक पे आ जाता है, तो सब पूछते हैं कि भैया आपने कोचिंग कहां से ली। ये तो मानते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, ओके, लेकिन आपके पीछे वो टीचर कौन था, उसको जानने की सबकी उत्कंठा होती है। होती है कि नहीं? सब उत्सुक होते हैं कि आखिर भी ये जाने कि ये कोचिंग सेंटर में कौन से हैं, इनका टीचर कौन है प्रॉपर। तो स्टूडेंट के साथ टीचर का नाम होता है। फिर क्या होता है?
फिर उस टीचर का नाम हो जाता है, उसका नाम बाला हो जाता है। फिर अगले जो बैच आएगा उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स उस टीचर के आ जाते हैं, कारण कि स्टूडेंट ने टीचर का शो करके दिखाया। कोई बच्चा होता है बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है, तो ना चाहते भी हर कोई पूछता है कि इसके माँ बाप कौन है जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी इसे। अपने आप तो डेवलप नहीं हुई ना इसके अंदर, तो जरूर इसको घर में कहीं पर भी ऐसे कोई ना शिक्षा देने वाला तो होगा ही। तो ऐसे शो होता है। अगर आप ऐसे बनते हो जो श्रीमत कहती है और वैसा ही करते हो, तो हर कोई जानना चाहेगा कि आपके पीछे कौन है। ऐसे प्रत्यक्षता होनी है। अभी तो हम हर कुछ अपने ऊपर ही ले लेते हैं, अपना नाम मान शान कराने के चक्कर में लगे रहते हैं। माना किसी ने अगर हमारी बुराई कर दी तो हमें बुरा लग गया, किसी ने तारीफ कर दी तो उसको बेशुमार प्यार उड़ेलने लगेंगे। तारीफ सुनी नहीं और फुंडे समाये नहीं, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या दे दिया हो किसी ने। तो नाम मान शान की बड़ी आदत होती है। तो फिर जो पीछे खड़ा है आपके, वो सामने प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? आप तो खुद ही वहीं पे सब कुछ खाए जा रहे हो। नहीं नहीं, सारी मेरी मेहनत है, जो मैं कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। मैं अपने आप सेल्फ मना ऐसे करता हूं, मैंने अपनी 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 स्टडी कर रखी है, मैंने ये किया। तो टीचर उसने लुप्त कर दिया। आया समझ कुछ? अब बाबा का शो करके दिखाना है तो तुम ऐसे बनो ना जो हर कोई ये समझे कि आखिर भी इन्हें बनाने वाला कौन है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जाति न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं, तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। अब याद से भी कर्म विनाश करना, यह मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवान उवाच, तुमको मनुष्य से देवता, पति से पावन बनाने आया हूं। अब ज्ञान से ही सदगति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। तो बाकी पानी का सागर व नदियां थोड़े पावन बना सकती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो आत्माभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। और कहां उन्हों की बुद्धि, कहां तुम्हारी बुद्धि। तो वैसा विनाश के लिए काम करते, तुम स्थापना के लिए करते हो। तो ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने के लिए। हम पास होकर ऊंचे नंबर लेवे चाहते तो है, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। अब यह है वेद की पढ़ाई, तो बाप तो विश्व की बादशाही देते, वंडर है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, हड्डी याद करना है। तो बाप फिर से आया हुआ है, हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। तो बाबा हम आपको जान गए, बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। संग दोष में आए, पढ़ाई छोड़ दी। रावण मत वाले अलग है, ईश्वरीय मत वाले अलग है। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजा स्थापन हो रही है योग बल से। बाहुबल तो अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना है। अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख
गुणवान बनना है, बाहर मुक्ता में नहीं आना है, बाहर मुक्ता में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, रूहानी बाप की याद के नशे में रह, भोजन बनाना व खाना है। रूहानी बाप की याद के नशे में रह, भोजन बनाना व खाना है। पक्का योगी बनना है, पक्का योगी बनना है। आज का वरदान, स्वराज्य की समृद्धि द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। स्वराज्य की समृद्धि द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परम शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। आज का स्लोगन, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। तो जितना हमारे खाते में दुआएं होंगी उतना हम सदा भरपूर अनुभव करेंगे। दुआएं आत्मा को संतुष्टता का अनुभव कराती हैं। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तब भी आपको यह महसूसता आएगी कि आपके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। एक तो जिसके साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सर्वशक्तिमान बाप हो, परम पिता परमात्मा का जिसके साथ साथ है, अगर ये समृद्धि है तो आप दूसरों को दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। तो दुआएं लेनी भी आनी चाहिए और देनी भी आनी चाहिए। कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे तब भी उसे दुआएं दो, क्योंकि कोई ना कोई हिसाब किताब तो खत्म ही हो रहा होगा। तो ये भी तो दुआएं आपको ब्राह्मण जीवन में देनी चाहिए। मेरा हिसाब किताब खत्म हुआ, तब तो दिल से दुआ निकले। सोचना इतना श्रेष्ठ है कि अवस्था श्रेष्ठ ही हो जाए। तो चिंतन जितना श्रेष्ठ उतनी स्थिति श्रेष्ठ। तो हमारे पास दुआओं का खाता अगर भरपूर होगा, हम दुआएं देना जानते होंगे, तो सदा भरपूरता की अनुभूति होगी। तो सदा भरपूरता का अनुभव करना है।